तो आज हम करने वाले हैं सिलोजिज्म या फिर सिलॉग्स। तो आप जो भी बोलते हो, आज हम इस चैप्टर को करेंगे। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि पॉसिबिलिटी पे बेस्ड हो। पॉसिबिलिटी पे जैसे कि हम्म, ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम वनली या फ्यू वाले। तो वनली या फ्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे, वनली या फ्यू वाले। और हम क्वेश्चंस करेंगे देखा जाए तो आप ये काम क्यों नो गेट ओनली अ फ्यू, अगेन यहाँ पे ओनली अ फ्यू है। ओनली अ फ्यू पॉसिबिलिटी तो करेंगे ही करेंगे। कैन वाले क्वेश्चंस करेंगे, कैन वाले अगर आपने कैन के क्वेश्चंस रखे हैं तो। जैसे कि और ये क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे आज हम। ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। और कैन वाले क्वेश्चंस करेंगे हम। मैं यहाँ मार्क करता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे। आज हम करेंगे पॉसिबिलिटी वाले, ओनली अ फ्यू वाले और कैन वाले। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको ये आने चाहिए। चलिए फिर देखते हैं आपको आगे लेक्चर में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर आंसर को मैच करेंगे। तो होपफुली आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। तो हम वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। वैसे आप बिना वेन डायग्राम का भी कर सकते हैं। ये 50 50, ये भी 50, ये भी 50 होगा। ऑल क्लासेस के इसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें की गई हैं, तो नेगेटिव हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के करने आता तो आप उससे कीजिए, स्टेटमेंट्स कीजिए, वरना मैं वेन डायग्राम से पूरा का पूरा ये क्लास सॉल्व करूँगा। सम क्लासेस आर थियरीज, सही है। सम थियरीज आर लेसन, ये आपका वेन डायग्राम बना होगा, तो फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्लासेस हो गया, ये आपका थियरीज हो गया, ये आपका लेसन हो गया। बेसिक्स मैंने बता रखे हैं कि ये क्या होगा, सारे मैंने उसमें वीडियोस में कवर कर रखे हैं, बट थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये क्लासेस भी होगा, ये थियरी भी होगा। ये जो आपका ये थियरी भी होगा, ये आपका लेसन्स भी होगा, सही है। सम क्लासेस के नेवर बी लेसन्स, सम क्लासेस के नेवर बी लेसन हमेशा नहीं बता सकते हम, ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका नहीं, फॉल्स हो गया। ऑल थियरीज बिंग क्लासेस इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल थियरीज बिंग क्लासेस इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है। कैसे? तो ऐसे मान लीजिए थियरी है और ऐसे आपका क्लासेस है, तो सम क्लासेस आर थियरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये पॉसिबिलिटी है, हाँ सही है, यानी बस ट्रू ट्रू है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू स्टार नॉर्थ, ओनली अ फ्यू स्टार नॉर्थ। आपको याद रखना है कि ये वाला जो है वो नहीं है। इसको मैं ईस्ट लिख देता हूँ, इसको मैं नॉर्थ लिख देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी नॉर्थ नहीं बनेगा। फ्यू नॉर्थ आर साउथ, तो फ्यू नॉर्थ आर साउथ, सही है। ऑल साउथ आर वेस्ट, ऑल साउथ आर वेस्ट, सही है। फिर लिखा ऑल ईस्ट बिंग नॉर्थ इज पॉसिबिलिटी, ऑल ईस्ट बिंग नॉर्थ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि ओनली अ फ्यू स्टार नॉर्थ, पहले से श्योरिटी बता रहा है हमें कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ कुछ ही है। अगर लिखा था सम आर तो ये पॉसिबिलिटी बनता, लेकिन यहाँ लिखा ऑल ओनली अ फ्यू स्टार नॉर्थ, यानी हमें बता रहा है कुछ ईस्ट है जो नॉर्थ नहीं है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसमें लिखा है ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही है, लाइक केवल कुछ, यानी बहुत सारे कुछ होंगे जो नहीं है, राइट। सम ईस्ट आर वेस्ट, सम ईस्ट आर वेस्ट, ऑल साउथ आर वेस्ट, ये भी कंक्लूड हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका ऑप्शन दे नहीं रखा है यहाँ पे, कुछ लग रहा है ऑप्शन मिस हो गए। तो इसमें क्या ट्रू होगा आप समझिए, दोनों फॉल्स होगा। अगर इसमें आपको कोई इशू है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको सिर्फ डेडिकेटेड इसके लिए भी वीडियो लेके चलाऊंगा। यहाँ आते हैं, सम टेलीस्कोप्स आर पेरिस्कोप, तो सम टेलीस्कोप्स आर पेरिस्कोप, सही है। सम टेलीस्कोप्स आर माइक्रोस्कोप, तो सम टेलीस्कोप्स आर माइक्रोस्कोप, सही है। एंड सम टेलीस्कोप आर क्लाइडोस्कोप, सम टेलीस्कोप्स आर क्लाइडोस्कोप, सही है। सम क्लाइडोस्कोप्स आर टेलीस्कोप्स, ये ट्रू है। सम माइक्रोस्कोप्स आर कैलिडोस्कोप, वो नहीं बोल सकते हम। सम माइक्रोस्कोप्स आर टेलीस्कोप, से ट्रू है। ये आप इसमें से देखने कौन सा फॉलो हो रहा है, इफ 1 एंड 3 फॉलो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आया, सम ब्रिक्स आर मेटल्स, सम ब्रिक्स आर मेटल्स, सही है। ऑल मेटल्स आर शाइनी, तो ऑल मेटल्स आर शाइनी, सही है। नो शाइनी थिंग कैन फ्लोट, नो शाइनी थिंग कैन फ्लोट, सही है। सम मेटल्स कैन फ्लोट, नहीं, फॉल्स हो गया। नो ब्रिक कैन फ्लोट, ये हम बोल नहीं सकते। सम ब्रिक्स आर शाइनी, सम ब्रिक आर शाइनी, हाँ
ये मेरा फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोस, ऑप्शन बी। आते हैं, पहले आप उसे सॉल्व करें पॉज करके। सम टास्क्स आर जॉब, सम टास्क्स आर जॉब, सम टास्क्स आर जॉब्स, नो जॉब इज अ ड्यूटी, नो जॉब इज अ ड्यूटी। मैं क्या करता हूँ, वेन डायग्राम बनाता हूँ और आप इसको आंसर कीजिए, इससे आपका और इम्प्रूवमेंट होगा। सही है। तो कि सम टास्क आर जॉब, तो ऑल टास्क कैन नेवर बी, नो जॉब इज अ ड्यूटी, नो जॉब इज अ ड्यूटी, यानी ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। सही है। आगे चलते हैं। ऑल आउल्स आर पैरट्स, यानी पैरट्स बड़ा होगा एंड आउल्स छोटा होगा। इसे हम अपने बेसिक वीडियो में कैसे करते हैं कि ये पेरेंट है, जो पैरट है वो पेरेंट हो गया एंड ऑल जो हो गया वो चाइल्ड हो गया। सही है। सम पैरट्स आर क्रोज, सम पैरट्स आर क्रोज। मेरे लिए मैं काफी, यहाँ देखा जाए, नो ऑल इज अ क्रो, नो ऑल इज अ क्रो हम कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी है, कह नहीं सकते। ऑल पैरट्स आर ऑल, ऑल पैरट्स आर ऑल, ये तो फॉल्स हो गया। जो पेरेंट होता है उसका सम होता है। सही है। जो चाइल्ड होता है उसका ऑल होता है, जो चाइल्ड होता है उसका ऑल होता है। वैसे वीडियोस को रिवाइज कीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सम ऑल्स आर क्रॉस, अगेन हम कह नहीं सकते। आगे चलते हैं। ये भी मैंने किया ना, ये कर लेते हैं पहले। ऑल बसेज आर कार, अगेन बसेस क्या हुआ आपका, चाइल्ड हुआ, एंड कार क्या हुआ आपका, पेरेंट हुआ। नो जीप इज अ कार, नो जीप इज अ कार। जो चीज़ पेरेंट का नहीं होता है, जो चीज़ पेरेंट का नहीं होता वो चाइल्ड का भी नहीं होता। अगर आपका झगड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके पिता का झगड़ा हो जाए, आपके पिताजी का झगड़ा हो जाए आपके पड़ोसी से, तो ऑटोमेटिकली आपका झगड़ा हो गया इस पड़ोसी से, या आप मान लीजिए जैसे आता, बट आपका भी झगड़ा हो गया यहाँ पे नहीं, अगर पिता का झगड़ा हुआ तो आपका भी झगड़ा हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। नो कार इज अ जीप, तो लिखा है नो जीप इज अ कार, तो नो कार इज अ जीप। जो नो वाला होता है वो डेफिनेट होता है, अगर मेरा तुमसे नहीं तो तुम्हारा भी मेरे से नहीं है। नो जीप इज अ बस, ये भी ट्रू है। पिता का झगड़ा है तो मेरा भी झगड़ा है। आगे चलते, ऑप्शन आप मार्क कर लेंगे। फिर लिखा है नोट ऑल ट्रोजन्स आर फेरीज, ऑल लिखा नो फेरी इज अ फ्लावर, हो गया, याद रखेंगे। ऑल ट्रोजन्स आर फेरी एंड नो फेरी इज अ फ्लावर एंड ऑल वर्सेस आर ट्रोजन, एंड वर्सेस छोटा सा होगा, ट्रोजन यहाँ पे होगा, एंड ट्रोजन से बड़ा फेरी होगा। सही है। तो ये फेरी वाला जो है वो फ्लावर से कट है, यानी कोई भी फ्लावर नहीं ये होगा। देखें, नो फ्लावर इज अ ट्रोजन, सही है। सम वायरसेस आर ट्रोजन, वायरसेस छोटा है तो हाँ सही है। ऑल वायरसेस आर ट्रोजन, देखिए हाँ ये बता देता हूँ मैं, यहाँ लिखा है ना ऑल वायरसेस आर ट्रोजन, और यहाँ लिखा है सम वायरसेस आर ट्रोजन। मान लीजिए ये 10 रुपये, ठीक है, ये 5 रुपये का सिक्का, ये 5 रुपये का सिक्का, कोई बोले कि 10 रुपये आपका है, तो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन कोई बोले सिर्फ, सिर्फ ना बोले, बोले कि ये 5 रुपये आपका, वो क्या बोला, सच ही बोल रहा है वो भी। अगर वो बोलता 10 रुपये आपका तो भी सच है, अगर बोलता 5 रुपये आपका तो भी सच है, लेकिन वो बोले कि सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये आपका तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला सम वायरसेस आर ट्रोजन, तो ये भी सही है। नो ट्रोजन इज अ वायरस, नो ट्रोजन इज अ ट्रोजन आ गया, फ्लावर नहीं है ना, तो फ्लावर वाला तो सही है मेरा, ये वाला गलत हो गया। सही है। सम ट्रोजन आर वायरस, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ऑल वायरसेस आर ट्रोजन, तो बड़े वाले का सम, छोटे वाले का ऑल। सही है। आप मार्क कर लेंगे ऑप्शंस, आगे चलते हैं। ये होगा, मैं मार्क ही कर देता हूँ। ऑल बियर्ड्स आर नेल, अगेन बियर्ड हो गया आपका बच्चा, नेल हो गया आपका पेरेंट। सही है। इसका ऑल है तो इसका सम होगा। सही है। सम नेल्स आ रही हैं, इसका भी सम, इसका भी सम। ऑल रिंग्स आप पेंडेंट हो तो इसका सम, इसका ऑल। अगर आपको सम ऑल करने आता तो आप स्टेटमेंट से करेंगे, वरना आप वेन डायग्राम से करेंगे। ऑल बियर्ड्स आर नेल एंड सम नेल्स आर रिंग, वैसे रिंग हो गया। फिर ऑल रिंग्स आर पेंडेंट, ऑल रिंग्स आर पेंडेंट। ऑल रिंग्स कैन नेवर बी नेल, ऑल रिंग्स कैन नेवर बी नेल। हाँ लिखा, क्या रिंग का नेल के साथ रिलेशन कहा, ऑल सम नेल्स आर रिंग्स, ये तो फॉल्स है। सम बियर्ड्स आर रिंग, अगेन ये फॉल्स है, डेफिनेट में फॉल्स है, पॉसिबिलिटी है इसकी। जो चीज़ ना श्योरिटी में फॉल्स होती है, श्योरिटी में फॉल्स, अगर श्योर नहीं है उसके बारे में आप, तो वो पॉसिबल है। ये अगर पॉसिबल नहीं है उसके बारे में तो वो श्योर है।
अगर पॉसिबिलिटी में ट्रू है, पॉसिबिलिटी में अगर ट्रू है तो श्योरिटी में फॉल्स होगा। अगर श्योरिटी में ट्रू है तो पॉसिबिलिटी में फॉल्स होगा। अगर श्योरिटी में फॉल्स है तो पॉसिबिलिटी में, इसीलिए एक दूसरे को अपोजिट होता है। तो सम नेल्स आर पेंडेंट, तो यहाँ लिखा था कुछ, ऑल रिंग्स आर पेंडेंट, सम नेल्स आर रिंग्स, तो हाँ सम नेल्स आर पेंडेंट, ये ट्रू। बस तीसरा ट्रू हुआ इसमें। आगे देखते हैं। नो टॉय इज ए ब्यूटीफुल, नो का रिलेशन आ गया, नहीं नो ब्यूटीफुल इज अ टॉय, सही है। नो टॉय इज रिच, सम ब्यूटीफुल्स आर एक्ट्रेसेस, तो एंड ऑल एक्ट्रेसेस आर रिच, तो ये तो नहीं आ रहा रिलेशन, ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा। यहाँ देखते हैं, सम एक्ट्रेसेस आर ब्यूटीफुल, यहाँ लिखा सम एक्ट्रेसेस आर, सम ब्यूटीफुल आर एक्ट्रेसेस, मतलब सम एक्ट्रेसेस, इसका सम सही है। सम जो आता है तो एक दूसरे में सम आ जाता है, इसका भी सम होगा, इसका भी सम होगा। सम ब्यूटीफुल आर एक्ट्रेसेस मतलब सम एक्ट्रेसेस आर ब्यूटीफुल, कॉमन सेंस से अगर ऐसे है, ये शेडेड पोर्शन तो दोनों को बिलोंग करेगा। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये एक्ट्रेस ब्यूटीफुल होगी, ये एक्ट्रेस होगी। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि सम ब्यूटीफुल आर एक्ट्रेस, लेकिन आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सम एक्ट्रेस आर ब्यूटीफुल, सही है। तो सम एक्ट्रेस आर ब्यूटीफुल ट्रू है। सम एक्ट्रेसेस आर रिच, ऑल एक्ट्रेसेस आर रिच, हाँ ये 100% ट्रू है, तो 50% भी ट्रू होगा नहीं। तो सिर्फ दूसरा और तीसरा फॉलोस। ऑल यूटेंसिल्स आर स्पून, छोटा हो गया ऑल, चाइल्ड हो गया ये आपका पेरेंट हो गया, सही है। ऑल बाउल्स आर स्पून्स, तो मतलब ये बेसिकली एक स्पून है, उसके दो चाइल्ड है, सही है। क्या लिखा है, नो यूटेंसिल इज अ बाउल, कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी है बट श्योरिटी नहीं है। सम यूटेंसिल्स आर बाउल, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। नो स्पून इज अ यूटेंसिल, तो सम स्पून तो यूटेंसिल होगा ही ना, लेकिन ये देखिए इसका ऑल है तो इसका सम होगा। मैं बार बार इसलिए सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ब्रेन में चला जाए। एसएससी का लेवल तो ये रहता है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चंस करवा देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। यहाँ देखते हैं, नो का रिलेशन है यहाँ पे, सम का रिलेशन है यहाँ पे, ऑल का रिलेशन है। इसका ऑल यानी इसका सम, इसका सम यानी इसका सम, इसका नो मतलब इसका नो, सही है। ऐसे आप लिखेंगे लिखेंगे तो आपको बार बार याद हो जाएगा। नो तो नो, सम तो सम, एंड ऑल तो सम, सही है। तो क्या लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ ले, मैं आपको वेन डायग्राम बता देता हूँ। नो फाइल इज अ फोल्डर, तो फाइल फोल्डर, सही है। सम फाइल्स आर पीडीएफ, तो सम फाइल्स आर पीडीएफ। ऑल फाइल्स आर एक्सेल शीट्स, सम पीडीएफ्स आर फोल्डर। नहीं कह नहीं सकते, हो सकता है हो या हो सकता है ना हो, तो हम इसके बारे में, पॉसिबिलिटी में ये ट्रू है, आपको बता देता हूँ, पॉसिबिलिटी में ट्रू है बट सीओटी में ये फॉल्स है, तो यहाँ तो सीओटी की बात लिखा। पॉसिबिलिटी वाली एक अलग से मैं सीट लेके आऊँगा आप लोग के लिए। सम एक्सेल सीट्स आर फोल्डर, सम एक्सेल सीट्स आर फोल्डर, लेकिन कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी में ट्रू है, पॉसिबिलिटी में ट्रू है, सीओटी में पता नहीं। सम पीडीएफ्स आर एक्सेल सीट, सम पीडीएफ आर एक्सेल सीट, दिस इज ट्रू, यानी सिर्फ ये फॉलो, सही है, सी फॉलो, इसका आंसर क्या होगा, सी। कोई अच्छा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ है तो। हाँ 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 हाँ, सब इजी क्वेश्चन हैं इसमें। तो एसएससी में तो ऐसा ही दिखता रहता है। तो एसएससी का लेवल है क्या, अब हम करते हैं अच्छे क्वेश्चंस लिए फिर। तो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है मेन पार्ट। अब तक जो आपने क्वेश्चंस किया वो एसएससी के लिए कैपेबल थे, आपके एसएससी के एग्जाम्स को क्वालिफाई करवा सकते हैं, मेंस को क्रैक करवा सकते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आप करेंगे वो आपको मेंस में टॉप करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शन है जो हम हर जगह पढ़ते हैं, वही है, यहाँ आते हैं। इसमें 5 ऑप्शन है, राइट, यानी एसएससी से एक लेवल का ऊपर है ये। आगे देखते हैं। सब मैं वेन डायग्राम बना दूंगा कहीं कहीं, और कहीं कहीं मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से ही बनाएं। सम की इज अ चेन, सम की इज अ चेन, सम की इज अ चेन, ये सिंपल है। सम चेन इज अ प्लांट, ये भी सिंपल है, एंड ऑल प्लांट इज अ लॉक। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा किसी को। नो की, नो की इज अ लॉक, नो की इज लॉक, नो की इज लॉक, हाँ पॉसिबिलिटी है। ऑल लॉक इज प्लांट, ऑल लॉक इज प्लांट, ये तो फॉल्स, यानी सिर्फ वन ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, नंबर ए होगा इसका, सही है। आगे देखते हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू स्टोरी इज रियल, स्टोरी रियल, यानी ये वाली जो पार्ट है वो कभी भी रियल नहीं होगी। सम स्टोरीज नॉट रियल, यहाँ पे दे रखा है, ये सही है।
नो रियल इज अ ड्रामा, नो रियल इज अ ड्रामा, नो रियल इज अ ड्रामा में ऐसा बनाते हैं, नो ड्रामा इज न्यूज। सम न्यूज कैन बी रियल, दिस इज ट्रू, ये न्यूज जो होता है यहाँ भी बन सकता था। सम ट्रू होता, ऑल भी ट्रू होता। ये क्योंकि कैन बोला ना, ये सीओटी नहीं बात की है, मतलब ये तो कैन लगा के ही बोला, पॉसिबिलिटी लिखता तो भी सही होता। कैन है, पॉसिबिलिटी आप समझ रहे हैं ना, सेम चीज़ है। ओनली पेन ई सिटी, ओनली पेन ई सिटी ऐसा माना पेन है, पेन के कहीं किनारे पे अगर हम सिटी बना दें, पेन हुआ सिटी, तो सिर्फ पेन ही सिटी बनेगा, समझ रहे हैं, यानी कुछ और सिटी नहीं बन सकता। ब्लैक हुआ, हम पेन इज ब्लैक एंड ओनली अ फ्यू ऑफिस इज ब्लैक, ओनली अ फ्यू ऑफिस इज ब्लैक, यानी ऑफिस का कुछ पार्ट ऐसा है जो ब्लैक नहीं है, सही है। सम ब्लैक इज नॉट पेन, सम ब्लैक इज नॉट पेन, हम कह नहीं सकते, श्योर नहीं है इसके बारे में। ऑल ऑफिस इज पेन, ये तो श्योर ही नहीं है। आगे चलते हैं। सम हीरो आर फिल्म, सम हीरो आर फिल्म, यानी सम हीरो ऐसे है, फिल्म ऐसे है, हीरो और फिल्म। सम फिल्म आर स्टार, सही है। ऑल स्टार आर एक्टर्स, ऑल स्टार आर एक्टर्स, ऑल स्टार आर एक्टर्स, सही है। सम एक्टर आर फिल्म, दिस इज ट्रू। सम हीरो आर नॉट स्टार, सम हीरो आर नॉट स्टार, सम हीरो आर फिल्म, सम, ये कहा नहीं गया इसके बारे में, तो सिर्फ वन फॉलोज होगा, सही है। आगे चलते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ऑल सी आर डी एंड नो बी इज सी, ये जो डायग्राम है एक ऐसे ही बन सकता था, बी यहाँ होता, डी ऐसे हो गया, और यहाँ पे सी, ठीक है ना। डायग्राम तो आप कैसे बना सकते हैं, आगे देखते हैं। तो सम डी आर नॉट बी, अगर हम ये कह नहीं सकते, सम, ये तो ट्रू है, सम डी आर नॉट बी तो ट्रू है, क्योंकि जो हिस्सा डी का सी में है, ये हिस्सा तो कभी बी बनेगा ही नहीं ना, ये तो ट्रू है। सम डी आर बी, अगेन ये हम नहीं कह सकते, तो सिर्फ ए फॉलोज होगा। यहाँ आते हैं। ऑल पे, ऑल बुक आर पेन, पेन, पेन मेरा पेरेंट हो गया एंड बुक मेरा चाइल्ड हो गया, मैं तो कोई इशू नहीं है। सम पेन आर इरेजर, सम इरेजर आर पेन, सही है। ऑल इरेजर आर पेंसिल, इरेजर मेरा चाइल्ड हो गया। सम बुक आर पेंसिल, सम बुक आर पेंसिल कह नहीं सकते। नो पेंसिल इज अ बुक, नो पेंसिल इज अ बुक कह नहीं सकते। सही था यहाँ तक। वेट, या इधर वाला है, तो अब यहाँ से आप देखेंगे, तो सम बुक, या तो कुछ बुक पेंसिल होंगे या तो नहीं होंगे, ठीक है। नो पेंसिल इज अ बुक, नो पेंसिल इज अ बुक, नो पेंसिल इज अ बुक, या फिर सम बुक्स आर पेंसिल, समझ रहे हैं, या तो होंगे या तो नहीं होंगे। बुक है, पेंसिल है, ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा नहीं बन सकता। इसके बीच का तो कोई आपको दिख नहीं रहा होगा, आप जो ऑल ऑल सोच रहे होंगे, ऑल में भी तो सम आ जाएगा ना, सम तो ट्रू हो जाएगा ऑल में, अगर ऑल ट्रू है तो सम ट्रू हो गया, मैंने आपको पहले बता रखा था। होपफुली आपने ये कर लिया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ऑल गेट आर पार्क एंड ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड, ये आपको पता है, गेट आपका चाइल्ड हो गया, पार्क आपका पेरेंट हो गया, गेट पार्क, ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड, मतलब कुछ पार्क ऐसे हैं जो रोड नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ऑल रोड और सबवे, यानी कुछ तो गड़बड़ है, आगे देखते हैं। नो गेट इज सबवे, कह नहीं सकते हम इसके बारे में। सम पार्क आर नॉट, सम पार्क आर नॉट, दिस इज ट्रू, हम तो अभी इसको सीख ही लिया, इसको वन टू फॉलो, सही। आगे देखते हैं। नो सोप इज अ पेन, हमने इसको सीखा कैसे बनाते हैं, हम एक सोप बनाते हैं, एक पेन बनाते हैं, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसको क्रॉस कर देते हैं, सही है। ओनली अ फ्यू सोप इज अ इरेजर, ओनली अ फ्यू सोप इज अ इरेजर, इरेजर, सोप इज अ इरेजर, यानी ये वाला जो पार्ट है सोप का वो इरेजर नहीं बनेगा, सही है। ओनली अ फ्यू इरेजर इज अ क्लिप, सेम थिंग इसके साथ, कुछ पार्ट इरेजर का क्लिप नहीं बनेगा, सही है। अब आप पढ़ेंगे ऑप्शंस को अपने। सम इरेजर्स आर पेन, कह नहीं सकते ना। सम क्लिप इज अ नॉट सोप, सम क्लिप इज नॉट सोप, अगेन कह नहीं सकते इसके बारे में हम कुछ, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते दोनों के बारे में, आगे चलते हैं।
ऑल टर्टल इज जिराफ, ऑल नहीं, यहाँ सम जिराफ इज कंगारू, सम जिराफ इज कंगारू, गारू, ऑल टर्टल इज जिराफ एंड टर्टल, ठीक है, ऑल सील इज कंगारू, ठीक है, सम टर्टल इज कंगारू, पॉसिबिलिटी है, सीओटी नहीं, पॉसिबिलिटी में ट्रू है, सीओटी में नहीं। ऑल जिराफ कैन बी सील, ऑल जिराफ कैन बी सील, तो ये आपका तो पॉसिबिलिटी है, ऐसे तो मान लेते हैं सम जिराफ इज कंगारू, हाँ तो सम जिराफ पूरा तो ऑल भी जिराफ हो ही जाएगा, सही है। ऐसे सील कहाँ आ गया आपका, ऑल जिराफ कैन बी सील, आपने सील बनाया इस तरह, सील, सील के अंदर आपने जिराफ बनाया एंड जिराफ के अंदर आपने टटर बनाया, टटल, जिराफ, ये आपका सील हुआ एंड ऑल सील इज अ कंगारू, यानी ये जो पूरा चीज़ है उसको आपने कंगारू के अंदर डाल दिया, आपके सारा स्टेटमेंट ट्रू हो जा रहा है। सम जिराफ इज कंगारू, यहाँ पे तो ऑल जिराफ ही कंगारू आ जाए तो सम तो ट्रू होगा ही। ऑल टर्टल इज जिराफ, ऑल टर्टल इज जिराफ ट्रू आ रहा है। ऑल सील इज कंगारू, ऑल सील इज कंगारू ट्रू आ रहा है, तो वेन डायग्राम बन जा रहा है। होपफुली आपने ऐसे बना लिया था। तो एक ही जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं उसका मल्टीपल वेन डायग्राम बनाते हैं, हम तो बस एक नॉर्मल सा एक वेन डायग्राम बनाते हैं जिससे हम कुछ कंक्लूजन्स को आंसर कर सकें। डायग्राम तो इसमें मल्टीपल बनते हैं। ये आपका ट्रू होगा, ये आपका सम टर्टल इज कंगारू। देखिए इस वाले केस में तो सम ट्रू है, लेकिन हमने जो ऊपर बनाया था एक केस, इसमें तो ये ट्रू नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए कैन वाले में और श्योर वाले में है सीओटी, ये तो सीओटी की बात कर रहा है, ये सीओटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, ये वाला ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी एंड सीओटी का कॉन्सेप्ट है। पॉसिबिलिटी में ये ट्रू है, ये वाला सीओटी में, तो पहला स्टेटमेंट है वो सीओटी में फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक। होपफुली आपने यहाँ तक सारा कर लिया था। अब चलते हैं आगे। अब आपका काम है मेंस, मेंस के प्लेलिस्ट को आपको पूरा देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने देख रखा, आप मुझे ये बताएंगे कि क्या मुझे मेंस का पेपर सॉल्व करवाना चाहिए, मेंस का पेपर सॉल्व करवाना चाहिए जो 2023 में हुआ हो, 2022 में हुआ हो, हाँ या ना में आप मुझे बता देंगे। अगर मुझे कम से कम पाँच पाँच लोगों ने भी बोल दिया तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। पाँच लोग भी अगर इस चैनल पे अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं 2023 की 2022 की सारे पेपर सॉल्व करवा दूंगा।